गुणनखंड एवं शून्यांक ज्ञात करें। तो हमारा सवाल है 4u का वर्ग धन 8u। तो हम हल कर रहे हैं 4u का वर्ग धन 8u। यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपन यहाँ से 2u और यहाँ से भी 2u अपन कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से हम 2u अर्थात 2u बाहर निकाल लिए। तो अंदर यहाँ पे क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर बच रहा है 2u, मतलब ये 2 का गुणा ये 2 के साथ होगा, मतलब 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूना 4, और u का गुणा u के साथ होगा तो u का वर्ग, है ना। इस तरह से ये धन है तो धन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये u है, 4 नहीं है, u है ये, है ना। और यहाँ पे भी ये u है, और ये भी u है, ये भी u है। तो ये 2 का गुणा किसके साथ करें कि यहाँ पे 8 है तो 8 है, तो 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये u तो है, तो 2u का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8, u है तो u। इस तरह से हमने यहाँ से निकाल लिया कितना, 2u उभयनिष्ठ। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ पे इसका जो गुणनखंड होगा क्या होगा, यहाँ पे इसका गुणनखंड होगा 2u धन, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या ले लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। और अब इसका जो सेकंड गुणनखंड होगा वो क्या है, 2u धन 4। तो फ्रेंड्स ये है बहुपद 4u का वर्ग धन 8u का गुणनखंड। अब क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। तो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2u बराबर 0, है ना। तो शून्य को तो शून्य से पहले मतलब धन या ऋण के चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इसको हम शून्य ही लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई अगर अंक होता तो जैसे कि यहाँ पे धन में है तो उसको ऋण में लिख सकते हैं, लेकिन शून्य से पहले हम कोई चिन्ह शो नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 2u बराबर 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का मान डायरेक्ट निकालेंगे तो ये u है, तो u बराबर 0 बटे ये वाला 2। तो यहाँ पे अब क्या होगा, u बराबर 2 भागित 0 करेंगे तो क्या होगा, उसका भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से जो बहुपद है हमारा 4u का वर्ग धन 8u का पहला शून्यांक होगा 0, और दूसरा शून्यांक हम यहीं से निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2u, ये दूसरा गुणनखंड से शून्यांक निकालेंगे दूसरा शून्यांक, तो 2u बराबर यहाँ पे 4 है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, और 4 है तो 4, है ना। इस तरह से अब यहाँ से क्या होगा, ये u है तो हम u का मान निकालेंगे तो u बराबर ये ऋण 4 बटे ये 2 है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 भागित 4 करेंगे तो डायरेक्ट काट देता हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इस तरह से u का मान क्या आ गया यहाँ पे फ्रेंड्स, ये ऋण है तो ऋण, और 2 है तो 2, बटे में 1 तो नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से आ गया फ्रेंड्स दूसरा शून्यांक क्या, ऋण 2। दूसरा सवाल है हमारा t का वर्ग ऋण 15। तो हल कर रहे हैं t का वर्ग ऋण 15 जो लिख लिए। उसके बाद हमारा एक सूत्र या सर्वसमीका है, उससे इस सवाल को हम हल करेंगे और गुणनखंड एवं शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो सर्वसमीका है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b होता है। तो ये जो हमारा सवाल है t का वर्ग ऋण 15, यह इस रूप में है, इस सर्वसमीका के रूप में, a का वर्ग ऋण b का वर्ग के रूप में है। तो इसके बराबर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे जैसे कि t है तो क्या हो जाएगा, t का वर्ग ऋण 15 बराबर करके लिखेंगे तो यहाँ पे a हमारा है t और b हमारा है 15, तो क्या होगा t a माइनस b, मतलब a है हमारा t, तो t माइनस वर्गमूल
15 होगा। अब वर्गमूल क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरा जो है a प्लस बी है, तो a हमारा है t प्लस b क्या है हमारे यहाँ पे 15 है, तो वर्गमूल 15 होगा। देखिए जब यहाँ पे 15 है और 15 को हम अगर 15 ही लिखेंगे तो 15 का गुणा 15 के साथ करेंगे कितना आएगा, 225 आएगा। तो यहाँ पे हम जब वर्गमूल 15 गुणित वर्गमूल 15 करेंगे तो इसका आंसर 15 ही आएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे वर्गमूल 15 गुणित वर्गमूल 15 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों सेम हैं तो वर्गमूल 15 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, कितना बच रहा है, 15 बच रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा b है, इसलिए हम यहाँ पे वर्गमूल लगाए हैं। तो जो हमारा सवाल था t का वर्ग ऋण 15, यह हमारा बहुपद था। यह बहुपद का जो गुणनखंड है वो क्या होगा, t ऋण वर्गमूल 15 t धन वर्गमूल 15, ये है गुणनखंड। और इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, t ऋण, ये t है, ऋण 15, इसके बराबर हम शून्य ले लेते हैं, उसके बाद पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ पे ये t है और ये ऋण 15 है, तो पक्षांतरण होगा तो क्या होगा, t बराबर ये 15 जो है ऋण में है तो ये धन में हो जाएगा, धन 15, इस तरह से। तो ये पहला शून्यांक है। और दूसरा शून्यांक क्या होगा, ये वर्गमूल में है 15 तो ये वर्गमूल में रहेगा, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, वर्गमूल 15 होगा। इसी तरह से यहाँ पे t धन वर्गमूल 15 है, इसके बराबर भी सुन लेंगे तो यहाँ पे ये होगा पक्षांतरण, तो क्या हो जाएगा, t बराबर ऋण वर्गमूल 15। तो इस तरह से आ गया यह दूसरा शून्यांक। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।